गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग देख लिए थे, यानी भारत के द्वीप समूह के बारे में हम लोग देख लिए थे। आज हम देखेंगे भारत का भूगर्भिक इतिहास, यानी भारत का जो भूगर्भिक इतिहास देखेंगे। आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। पहली बात की, ये भूगर्भिक क्या होता है। ये भूगर्भिक क्या होता है? तो जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी की आयु अभी तक कितनी मापी गई है? 460 करोड़ वर्ष। पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष मापी गई है, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। लेकिन एक बार झारखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु कितनी है, वो 350 करोड़ वर्ष दिया है। तो ऐसे एनसीईआरटी में 460 करोड़ वर्ष दिया गया है। तो जब पृथ्वी की आयु जो है, यहाँ लिखिए पृथ्वी की आयु 460 करोड़ वर्ष, यहां से लेके और जो अभी तक समय चल रहा है, यानी 460 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर अभी तक, यानी लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर, यानी पहले से लेकर अभी तक पृथ्वी के अंदर क्या चेंजेज हुए हैं, और उसके कारण पृथ्वी पे क्या क्या चेंज हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी का जलवायु बदला है, जैसे मान लीजिए इसमें देखेंगे किसी का जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, कहीं पे पर्वत बना होगा, कहीं पे पठार का निर्माण हुआ होगा, कहीं पे नदियां बनी होगी, कहीं पे भ्रंश बना होगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के समय के बीच में, अभी तक के समय के बीच में जो भी परिवर्तन हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं? भूगर्भिक इतिहास बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है? पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक है, यानी जो प्लेटें हैं, उनकी गति के कारण ये संभव होता है। तो हम आगे देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है और कैसे वो गति करता है। लेकिन हम लोग अभी भारत के संदर्भ में देख रहे हैं। तो जो 4.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर जो अभी तक का इतिहास है, उसी काल में भारत में क्या क्या चेंजेस हुआ, हम लोग उसको देखेंगे। तो इसमें हम लोग मेनली देखते हैं पहले चट्टान का निर्माण, यानी भूगर्भिक इतिहास में देखेंगे चट्टान का निर्माण कैसे कैसे हुआ। उसमें पहला है चट्टान का निर्माण। तो उसमें सबसे पहले बना आर्कियन चट्टान। सबसे पहले आर्कियन चट्टान बना, और ये सबसे पुराना चट्टान है। पहले क्रम लिख लीजिए। तो सबसे पहले बना आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान, तो इसमें 2 तरह की चट्टानें बनी, और ये सबसे पहले बना। यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले यही बना था, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्कियन। जो ये आर्कियन है ना, ये ग्रीक वर्ड से, ग्रीक शब्द अर्खे से बना है। अर्खे, ग्रीक शब्द अर्खे से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? आरंभ या उत्पत्ति। तो जो ये आर्कियन चट्टान है, ये सबसे पहले बना, और ये आर्कियन जो है, ये ग्रीक शब्द अर्खे से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? आरंभ या उत्पत्ति। तो सबसे पहले यह चट्टान बना था। ये कब बना था? प्री कैम्ब्रियन युग में।
प्री कैम्ब्रियन युग में इस चट्टान का निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में यह चट्टान का निर्माण हुआ था। इसमें दो तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें जो है दो तरह की, यहां लिख लीजिए आर्कियन, आर्कियन। आर्कियन में दो तरह की चट्टान है, एक तो खुद आर्कियन ही है, आर्कियन चट्टान, और एक है धारवाड़, धारवाड़ धारवाड़ चट्टान। यानी आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान के बाद क्या बनी, धारवाड़ चट्टान बनी। एक क्रम याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्रम कभी कभी दे देता है। तो सबसे पहले बना आर्कियन चट्टान, सबसे पहले आर्कियन चट्टान, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। इसके बाद टर्शियरी युग की चट्टान बनी। जैसे हिमालय हिमालय देखते हैं, वो मेरी टर्शियरी युग की चट्टान है, यानी टर्शियरी युग की चट्टान। इसके बाद क्वाटेनरी, क्वाटेनरी युग की चट्टान। ये कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि क्रमबद्ध सजाइए चट्टानों के आने के क्रम में, यानी कालखंड के क्रम में चट्टानों को क्रमबद्ध सजाइए। तो सबसे पहले आर्कियन बना, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी, फिर क्वाटेनरी चट्टान। तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान, यह है आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान में दो चट्टानें बनी, एक आर्कियन चट्टान खुद है और दूसरा धारवाड़ चट्टान। तो हम देखते हैं ये आर्कियन चट्टान कैसे बनी। ये ऊपर में लिखते चलिएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। जैसे आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले पृथ्वी क्या थी, एक तपती हुई गोला के समान थी, एक गर्म तप्त गोले की समान थी। यानी आर्कियन चट्टान के बारे में हम देखते हैं। आर्कियन चट्टान, तो आप जानते हैं कि जब सबसे पहले पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये सबसे पहले क्या थी, गर्म तप्त लोहे के समान थी, गर्म तप्त लोहे के समान, यानी आग की गोले की तरह ये थी। तो जब गर्म तप्त लोहे के समान थी, तो ये क्या होगा, इस पे धीरे धीरे ये क्या होगी, ठंडा होगी। जब ये कोई भी चीज गर्म होता है तो उसके बाद वो क्या होता है कि धीरे धीरे ठंडा होता है, और जैसे ही ठंडा होता है तो धीरे धीरे हार्ड होते जाता है। जैसे आप लोग लोहा को भी देखे होंगे, तो लोहा को कभी भट्टी में रखिए तो वो लाल हो जाता है, इसके बाद उसको पीटिएगा आसानी से, तो आप जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में उसको ढाल लेते हैं। तो उसी प्रकार जब ये गर्म तप्त लोहे के समान थी या गर्म तप्त गोले के समान थी, यहाँ लिख लीजिए गर्म तप्त गोले के समान, गोले के समान थी। इसके बाद इस पे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये ठंडा होना शुरू हुई। ये मान लीजिए ऊपर वाला जो है, ये वाली परत धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ। ये जब धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्रस्ट का निर्माण होता है, क्रस्ट का निर्माण होता है, यानी अर्थ की भूपर पट्टी का निर्माण होता है। जो भूपर पट्टी है अर्थ के जो ऊपर वाला, ये क्रस्ट हम लोग कहाँ तक बोलते हैं, लगभग 120 किलोमीटर गहराई तक। यहाँ आएंगे तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। इसमें भी बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, इसमें भी बांटा गया है। ये जब अर्थ का स्ट्रक्चर बताएंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन ये मान लीजिए कि क्रस्ट के जब ये ठंडा हुआ, सबसे पहले क्या बना, क्रस्ट। और जब ये क्रस्ट बना तो यही क्रस्ट क्या है, अग्नीय चट्टान है।
और इसी अग्नेय चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियन क्रम की चट्टान बोलते हैं। समझ आ गया? अब यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद हम मैप से बताएंगे ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पृथ्वी के गर्म से ठंडा होने के क्रम में क्रस्ट का या ऊपर पट्टी लिख लीजिए निर्माण हुआ, क्रस्ट का निर्माण हुआ। और आप जानते हैं कि जो मैग्मा से यानी जो पदार्थ गर्म से ठंडा होकर तुरंत बनता है, कन्वर्ट होता है, तो वो अग्नेय चट्टान होता है। जैसे मान लीजिए मैग्मा से कोई चट्टान बना तो कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। तो उसी तरह जब ये पृथ्वी गर्म थी, गर्म से जैसे ही ठंडा हुई तो आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। तो यही क्रस्ट जो है ये क्या है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान का आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। और यही आग्नेय चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टान है। पहले पृथ्वी गर्म थी, गर्म से जैसे ही ठंडा हुआ तो ठंडा होने क्रम में आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। और यही आग्नेय चट्टान क्या बोली जाती है? आग्नेय चट्टान को क्या बोलते हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें बोलते हैं या आर्कियन चट्टान बोलते हैं। तो ये क्या थी? ये सब चट्टानों की, जैसे जो मान लीजिए चट्टान बना पहला तो उसको क्या बोलते हैं? एक तरह से ये बेसमेंट का काम कर रहा है। इसके बाद जो चट्टानें निर्माण होगी, यानी इसी के टूटने फूटने से जो चट्टान बनेगा, तो एक तरह से ये एक चट्टान के लिए, बाकी सब चट्टान के लिए ये चट्टान क्या बन रही है? एक बेसमेंट का काम कर रही है। एक तरह से मान लीजिए कि एक बेस बन गई। तो यहाँ लिख लीजिए आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान और सभी चट्टानों के लिए बेस का काम करती है। यानी बेस मतलब आधार, आधार का काम करती है। आर्कियन चट्टान सभी चट्टानों के लिए, जो और सभी चट्टान यानी बाकी सभी चट्टान, यहाँ लिख लीजिए बाकी जो शेष बच गए चट्टान जो क्रम में लिखाए थे, तो बाकी सभी चट्टानों के लिए आधार का काम करती है। यानी जो भी चट्टान निर्माण बनेगा वो धीरे धीरे इसी के टूटने फूटने से बनेगा। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हुई। तो इस आर्कियन क्रम के चट्टानों में देखेंगे क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी। तो इसमें नाइस आप नाम सुनेंगे, नाइस या कोई कोई नीस बोलता है, नीस, सिस्ट, कहीं कहीं पे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टान पाया जाता है, चट्टान पाया जाता है। इसमें नाइस या कहीं कहीं पे इसको नीस बोलते हैं। इसी नाइस का नाम है नीस। नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट चट्टान पाया जाता है यहाँ पे। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टान है। तो सबसे पहले ये निकली, तो इसका मतलब कि इसमें धातु ही पाए जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि धातु का खनन कहाँ होता है? कहाँ से होता है? अंदर से होता है। तो इसका मतलब ये जो चट्टान बनी होंगी इसमें धातु ही पाए जाते होंगे। तो इसमें धातु लिखिए, इसमें धात्विक, धात्विक तथा अधात्विक खनिजों की बहुलता है। इसमें धात्विक तथा अधात्विक खनिजों की बहुलता है, क्योंकि जब शुरू में ये चट्टान बना तो इसका मतलब जो भी आप देखते होंगे, जो ये अर्थ का स्ट्रक्चर आप लोग कहीं पे पढ़े होंगे, तो इसमें देखेंगे कि ये वाला बनता है सियाल, ये बनता है सीमा, और ये बनता है निफे। निफे
सियाल, सीमा, निपेयर। देखिए ऊपर देख रहे हैं अल्युमिनियम धातु है, यहाँ पे मैग्नीशियम धातु है, यहाँ पे निकेल और फेरस धातु है। निकेल और फेरस, इसका मतलब कि पृथ्वी के अंदर क्या धातुएं पाई जा रही हैं। तो इसका मतलब जब ये चट्टान भी बना होगा तो जो चट्टान यहाँ से बना होगा उसमें भी ये धातु पाई जाती होंगी। तो इसीलिए इस चट्टान में क्या पाया जाता है, धातु पाया जाता है। इस चट्टान में धात्विक तथा अधात्विक खनिज दोनों पाए जाते हैं। अब ये बताइए कि जब कोई भी चीज गर्म होगी और उसको तुरंत ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। कोई भी चीज जैसे गर्म हुई, गर्म करने के बाद आप उसको तुरंत ठंडा करेंगे तो चीज उतना ही कठोर हो जाती है। तो ये चट्टानें काफी कठोर है, काफी कठोर है। अगर ये कठोर है तो इसका मतलब इसका खनन आसानी से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ लिखिए, इसका खनन आसानी से नहीं हो पाता है, का खनन आसानी से नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकांशतः जो खनन किया जाता है वो धरवार क्रम की चट्टानें पाया जाता है, क्योंकि धरवार क्रम की जो चट्टान बनेगी इसी के अक्षय तथा अपर्दन से बनेगी, यानी इसी के अनाच्छादन से धरवार क्रम की चट्टानें बनेगी। तो जब धरवार क्रम की चट्टान बनेगी तो यानी जो गुण इसमें पाया जा रहा है, यानी जो खनिज यहाँ पे धात्विक और अधात्विक खनिज यहाँ पे पाई जा रही हैं, तो इसी के जब अनाच्छादन से जब धरवार क्रम की चट्टान बनेगी तो इसका मतलब कि यहाँ से भी ये जो खनिज हैं वो धरवार क्रम में भी पाए जाएंगे। भले ही इससे कम पाए जाए लेकिन इस जो धात्विक और अधात्विक खनिज है वो धरवार क्रम की चट्टान में भी पाए जाएंगे और उसका खनन भी आसानी से हो जाएगा। इसीलिए अधिकांश जो देखते होंगे खनन, जैसे लोहा का खनन हुआ, मैग्नीज, तांबा जो भी निकाला जाता है वो लगभग धरवार क्रम की चट्टान से ही निकाला जाता है। तो ये चट्टानें काफी कठोर होती है क्योंकि गर्म होकर तुरंत ठंडा हो रही है, इसका मतलब ये कठोर होगी, इसीलिए इसका खनन आसानी से नहीं हो पाता है। और जो चीज जितनी कठोर होगी, यानी जितना गर्म होकर तुरंत ठंडा होगी तो कठोर होगी, जैसे ही कठोर होगी तो किस फॉर्म में होगी, क्रिस्टलीय फॉर्म में होगी। यहाँ लिख लीजिए, ये क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है। ये चट्टान क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है, यानी क्रिस्टलीय रूप में होता है। यहाँ लिख लीजिए, क्रिस्टलीय रूप में, क्रिस्टलीय रूप में होता है। तो जब क्रिस्टलीय रूप में होगा, अब यहीं से देखिए हम क्या क्या गुण निकाल रहे हैं। यहीं से जब ये क्रिस्टलीय रूप में होगा तो जब मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है, यहाँ दूसरा कोई क्रिस्टल है मान लीजिए, तो इसमें से क्या पानी रिस कर आसानी से जाएगा, इसमें से पानी रिस सकता है आसानी से, इसमें पानी आसानी से रिस कर नीचे नहीं जाएगा। तो इसमें जब पानी आसानी से रिस कर नीचे नहीं जाएगा तो लिख लीजिए, इसमें पानी का रिसाव कम होता है। आसानी से नहीं होगा, यानी इसमें पानी का रिसाव आसानी से नहीं होगा। तो ये आर्कियन क्रम के चट्टानों में था कि पृथ्वी के गर्म से ठंडा होने के क्रम में पहला क्रस्ट बना, और वो क्रस्ट क्या है, यानी भूपर पट्टी बनी, वही क्रस्ट क्या है, आग्नेय चट्टान है। तो यही आग्नेय चट्टान को क्या बोलते हैं हम, आर्कियन क्रम की चट्टान बोलते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान बाकी जो सभी चट्टान है उसके लिए ये आधार का काम करती है, मानी जो भी चट्टान बनेगी इसी के टूटने फूटने से बनेगी या निच्छादन से बनेगी, एक डकन ट्रैप को छोड़कर, क्योंकि वहां पे फिर से लावा निकला है, यानी नई लावा निकली है। यहाँ पे नाइस या नीस जिसको बोलते हैं, सिस्ट, ग्रेनाइट, इसमें चट्टान पाया जाता है। मान लीजिए कभी एग्जाम्पल में दिया कि कौन सी चट्टान है जो आर्कियन क्रम की चट्टान नहीं है, तो नाइस, सिस्ट, ग्रेनाइट ये सब याद रखिएगा, क्योंकि उसमें क्वार्टजाइट, संगमरमर ये सब घुसा देगा जो कि विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं। तो ये सब चट्टाने जो है, तीन चट्टाने ग्रेनाइट, नाइस और सिस्ट, ये सब आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं और इसमें धात्विक तथा अधात्विक खनिज की बहुलता है। ये चट्टान काफी कठोर है, इसका खनन भी आसानी से नहीं हो सकता है। इसके बाद ये चट्टान क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है,
इसमें पानी का रिसाव आसानी से नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक चीज से आप कई चीज बना सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहीं से देखिएगा जो क्रिस्टलीय फॉर्म में है, वहीं से देखिएगा किस तरह ये लगभग भारत के 2/3 भाग पे पाया जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 भाग में पाया जाता है। याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत के। यह प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग पर पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत हम आपको बताए थे पहले भी कि भारत क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इस टाइम तक भी भारत, जब ये आर्कियन चट्टान बनेगी, इस टाइम पर भी भारत गोंडवाना से ही लगा हुआ है। ये नहीं कि ये आकर यूरेशिया से टकरा गया, ये नहीं। यूरेशिया से टकराएगा कब? उस टाइम पे हिमालय का निर्माण होगा। जब जैसे ही यूरेशिया से टकराएगा तो उस टाइम पे हिमालय का निर्माण होगा। ये अभी भारत गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। जब पहले क्लास में हम आपको बताए थे, जैसे ये पूरा एक पेंजिया था ये वाला, और ये जो सागर था, इस सागर को क्या बोलते थे? पैंथालासा। तो भारत अभी यही गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। जब ये पार्ट टूटा तो उत्तर में अंगारा लैंड, नीचे में गोंडवाना लैंड, ये हमको बताए थे। तो भारत ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है इस टाइम पे भी। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत बताए थे हम कि प्रायद्वीप वो होता है जो 3 तरह से जल से घिरा होता है, जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे ही प्रायद्वीप बोलते हैं। ये बात हम बताए थे आपको। तो अब भारत का प्रायद्वीप कहाँ से स्टार्ट होता है? 22 डिग्री अक्षांश के नीचे से। ये भी बताए थे कि जो ये प्रायद्वीप है ये 22 डिग्री नीचे अक्षांश से स्टार्ट होता है। ये मान लीजिए 22 डिग्री है, ये 22 डिग्री है। तो इसके नीचे से प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट होता है और इसका 2/3 भाग पे ये आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है, इसके 2/3 भाग पे। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? यहाँ ले लीजिए, केरल, तमिलनाडु, ये टीएन मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद यहाँ आ जाइए छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, झारखंड, ये जे के मतलब झारखंड, मेघालय, एमपी, राजस्थान, जो अरावली सीनरी देखते हैं, राजस्थान, आंध्रा, ये लगभग यानी इतने प्रदेश में ये कहाँ पाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मेघालय, एमपी, राजस्थान, आंध्रा, ये सब प्रदेश में क्या होता है कि आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। तो हम मैप में एक बार देख लेंगे। ऐसे कितना नाम याद रखेंगे, ये कम से कम मैप में एक अंदाजा होना चाहिए। पूरा मैप नहीं है, कम से कम तुलनात्मक दृष्टि से मैप तो याद होना चाहिए। ये मान लीजिए केरल है, ये तमिलनाडु है, यहाँ से मान लीजिए कुछ इस तरह लगा हुआ कर्नाटक है, और यही कर्नाटक से यहाँ पे मान लीजिए ये तेलंगाना बना दीजिए।
यहाँ पे कुछ इस तरह से कर्नाटक लगा हुआ है, यहाँ से उड़ीसा है, यहाँ से ये छत्तीसगढ़ है, और ये यहाँ से देखेंगे तो बंगाल शुरू होगा, बंगाल से ये लगा हुआ झारखंड है। तो ये लगभग एरिया देखिए। इसके बाद इधर देखिएगा एमपी, और यहाँ पे राजस्थान देखिएगा, ये वाला एरिया गुजरात का है, तो यहीं से लगा हुआ ये कुछ राजस्थान का एरिया है। तो जैसे देखिएगा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी यहाँ पे लगभग इस बॉर्डर पे, ये वाली बॉर्डर पे। तो यहाँ पे देखिएगा ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, जो आप नीलगिरी का नाम सुनते होंगे। ये है आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इसके बाद उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये देखिए उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाला है। आप छोटा नागपुर पठार का नाम सुने होंगे। ये क्या है? ये भी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इसके बाद यहाँ राजस्थान में देखेंगे, ये वाला मिटा देता हूँ। राजस्थान में तो आप देखेंगे इस तरह से लंबा फैला हुआ है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी, ये भी क्या है? अरावली, ये भी क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इसके बाद एमपी में भी देखिएगा, यहाँ आ जाएगा एमपी आ जाएगा कुछ तरह। आंध्रा, ये बॉर्डर पे देखिएगा, ये भी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इसके बाद यहाँ मेघालय में देखिएगा, मैप नहीं इधर बन पाया है, मान लीजिए मेघालय वाला यहाँ बना दे रहा कुछ इस तरह। मान लीजिए यहाँ पे मेघालय है, तो इस मेघालय वाले रेंज में भी यहाँ जैसे आप देखते होंगे कि जो यहाँ जो राजमहल की पहाड़ी है, ये राजमहल की पहाड़ी, ये जो छत्तीसगढ़, ये झारखंड, जो छोटा नागपुर पठार लगा हुआ था, छोटा नागपुर पठार को उधर देखेंगे तो ये राजमहल की पहाड़ी है। तो इस राजमहल की पहाड़ी में भी आर्कियन क्रम की चट्टान है। इसके बाद ये मेघालय में जो देखते होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। और ये जो राजमहल और ये जो मेघालय का पठार है, इसके बीच में ये गैप है, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों ने इस गैप को भर दिया है। तो इसी गैप को क्या बोलते हैं? मालदा गैप बोलते हैं। मालदा गैप, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने, ये पहले एक हुआ करता था। ये राजमहल ये मेघालय के पठार से लगा हुआ था, लेकिन ये जो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने इन्हें काट दिया है, तो इसीलिए बीच में गैप बन जाता है, जिसको हम लोग मालदा गैप बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये छत्तीसगढ़ का, झारखंड, उड़ीसा का एरिया, यहाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का एरिया, अरावली श्रेणी का एरिया, मेघालय का एरिया, राजमहल का एरिया, ये सब कैसी है? आर्कियन चट्टानों से बनी हुई है। तो ये आर्कियन चट्टान का वितरण था। अब इसमें आप लोग देखेंगे, हम एक चीज बताए थे, जैसे ये सब क्रिस्टलीय फॉर्म में है। बताए थे हम कि ये जो चट्टान बनी है तुरंत ठंडा हुई तो ये कैसी बन गई? एक क्रिस्टल के समान बन गई। जैसे ही ये क्रिस्टल के समान बनेगी, जैसे ये क्रिस्टल के समान बनेगी, तो हम बताए हैं उसमें कि इसमें पानी रिसकर आसानी से नहीं जा सकता है। ये पानी रिसकर आसानी से नीचे नहीं जा सकता है। तो इस एरिया में लगभग देखेंगे, इस एरिया में यहाँ भी, यहाँ पे जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल की कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे भूमिगत जल की देखेंगे कमी पाई जाती है, और यहाँ के जल में भी देखेंगे खनिज मात्रा की, जो यहाँ पे जल में खनिज की मात्रा अधिक होती है। यहाँ की जल में खनिज की
मात्रा भी अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है यहाँ की जो खनिज है। और यहाँ पे भूमिगत जल की कमी पाई जाती है। जब भूमिगत जल की कमी पाई जाएगी तो इसका मतलब जब नीचे क्रिस्टलीय फॉर्म में है तो उसका आसानी से खुदाई नहीं की जा सकती है। जैसे आप लोग मोटर, ट्यूबवेल, जैसे बिहार का एरिया है चाहे यूपी का एरिया है, उसमें आप लोग देखेंगे सॉरी, तो इस एरिया में देखेंगे कि हम लोग आसानी से मोटर या ट्यूबवेल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुदाई आसानी से हो सकती है। लेकिन जब यहाँ पे क्रिस्टलीय फॉर्म में चट्टान है तो यहाँ पे खोदना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे खुदाई इसकी बहुत मुश्किल होती है। जैसे ही यहाँ पे खुदाई मुश्किल होगी तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, तालाबों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए कि जो इस साइड के लोग हैं जहाँ पे आर्कियन चट्टान पाई जाएगी, यहाँ पर लोग जलाशय का निर्माण करते हैं। जलाशय का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्यूबवेल की खुदाई आसानी से नहीं हो सकती है। इसलिए देखेंगे जो भी मंदिर इस साइड में पाए जाएंगी, जो भी मंदिर देखेंगे उसमें एक जलाशय का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्यूबवेल लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आसानी से खुदाई नहीं हो सकती है। तो ये था हमारा आर्कियन चट्टान के बारे में। भारत में भूगर्भिक इतिहास, उसका जो आर्कियन चट्टान की, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, उसमें पहला टॉपिक था आर्कियन चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टानों में पहला ही टॉपिक था आर्कियन चट्टान। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।